So in previous lecture we have to learn a habitat of terrestrial, and that is ponds and lake. Okay. So up to here we can complete it. Now our today's topic is that the stem of this plant. Which plant? The plant those who are grow in water. Okay. Because here we have to learn the habitat of ponds and lakes. Meaning is like that ki the stem of this plant which are growing in water, that is aquatic plant. So the stem of this plant are long, hollow. Hollow means spongy. Both the sides holes are located there. A small pores. आप लोटस की स्टेम कंसीडर करो. जो लोटस का पिंक कलर का फ्लावर है उसकी ग्रीन कलर की स्टेम है. ओके और आप स्टेम से लोटस फ्लावर को होल्ड करते हो, पकड़ते हो, तो वो आप प्रेशराइज करोगे तो लोटस की स्टेम में से वाटर स्टिकी सब्सटेंस बाहर आएगा. होलो मींस ब्रॉड, अंदर से पोली होती है. ओके और सॉफ्ट होती है. व्हेन वी लाइक बनियन ट्री की स्टेम को प्रेशराइज करेंगे, इट कैन बी प्रेशराइज नो, बट दिस टाइप ऑफ स्टेम ग्रो इन वाटर, दैट इज व्हाई इट्स स्पॉन्जी. ओके एंड होलो, वो पोली है इसीलिए वाटर और ऑक्सीजन और मिनरल्स को स्टेम थ्रू, होलो स्टेम थ्रू वो लोटस फ्लावर को मिलता है. सो दिस स्टेम ऑफ प्लांट अ लॉन्ग, होलो एंड लाइट. ओके बनियन ट्री जैसी नहीं होती है. बनियन ट्री और आसोपालव मैंगो ट्री की आप स्टेम कंसीडर करो. ओके और आप लोटस की स्टेम कंसीडर करो, बिकॉज लोटस की स्टेम पानी के ऊपर फ्लॉट है तो वो लाइट इन वेट है. द स्टेम ग्रो अप इनटू द सरफेस water while leaves and flower. So float on the surface of the water. जो लोटस का फ्लावर है वो वाटर के ऊपर फ्लॉट होता है. ओके इट कैन नॉट बी सबमर्ज. सम एक्वाटिक प्लांट आर टोटली सबमर्ज. सम एक्वाटिक भले वो पानी के अंदर है फिर भी वो पानी के नीचे जमीन में सबमर्ज डूबा हुआ है, भले वो वाटर में ग्रो होते हैं. ओके बिकॉज वी इन 5th स्टैंडर्ड वी हैव टू लर्न सबमर्ज्ड प्लांट. Submerged plant, water rooted plant. Okay, this we can learn. Means root are stick with the soil and leaf are float, that is rooted floating plant. And submerged means grow in water but you cannot see the surface of the water. वाटर. आप जैसे लोटस को पानी के ऊपर फ्लॉट देख सकते हो, ऐसे दूसरे प्लांट भले पानी में बट वो डूबा हुआ है. सबमर्ज मीन्स डीप इन द सॉइल और इन द वाटर. Some aquatic plant are totally submerged in water. All parts of such a plant grow under of water. These are called submerged water. Some of these plants have a narrow and thin ribbon-like leaves. Okay, narrow है वो plant because वो पानी के अंदर है तो very light in weight. This can be bent in the flowing water. जैसे पानी का फ्लो बढ़ता है नदी और तालाब में, लेक और पॉन्ड में, तो वो नैरो और थीन स्टेम की वजह से वो बेंड डाउन हो जाता है. स्ट्रेट बेटा. इट्स सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड. ओके हाईली डिवाइडेड ड्यू टू लाइट इन वेट दे कैन बी डिवाइडेड. सम ऑफ द लीव्स आर ओवर हियर अंडर द वाटर. कहीं कोने कोने में वो अपने आप डिवाइड हो जाते हैं. आधे लीव तैरते तैरते ओके एक कॉर्नर में चले जाते हैं, आधे लीव दूसरे कॉर्नर में चलते. दे कैन डिवाइडेड ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर. एक बार वाटर का फ्लो आया तो उसके प्रेशर से जो लीफ है, सबमर्ज लीफ है, सबमर्ज ब्रांचेस है, सबमर्ज स्टेम है, वो एक कॉर्नर में दूसरे कॉर्नर में चली जाती है. फिर ऐसा नहीं तो फिर दूसरा फ्लो आएगा तो कहीं और कॉर्नर में, तो दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड इनटू ऑल द डायरेक्शन इन रिवर एंड टैंक थ्रू व्हिच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम. तो विदाउट डैमेजिंग देम बिकॉज वो पानी के नीचे एक जगह पे फ्लो से चला गया, वहां पे बैठ जाते हैं तो वाटर अपनी जगह करके वो फ्लो होके निकल जाता है और ये प्लांट्स को डैमेज नहीं करता है. वो फ्रॉग यूजुअली हैव अ पॉन्ड्स एज अ हैबिटेट. फ्रॉग आर आल्सो अ हैबिटेट ऑफ अ पॉन्ड्स एज वेल एज ऑन द लैंड. सो फ्रॉग इज कंसीडर्ड एज एम्फिबियंस एनिमल. Frogs can stay both inside the pond water as well as move on the land. So they have a strong back legs that help them in a leaping and catching their prey. Okay, leaping means due to a sticky and flicking tongue. Sticky and flicking. Flicking you know meaning of flicking. आपने आगे पढ़ा, आगे के चैप्टर में हमने पढ़ा. फ्लिकिंग मीन्स उनकी जो टंग है वो पटपटाता है ना, लाइक स्नेक. ओके दैट इज कॉल्ड फ्लिकिंग.
They have a webbed feet. What is the meaning of webbed feet? Feet are broad and there is a skin like structure located. ये लेग है, ओके ओके, और ये दूसरा लेग है, तो दोनों को ज्वाइन करके हुए स्किन होती है. वेब्ड मीन्स ब्रॉड. उसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरते हैं या जमीन के ऊपर वॉक करते हैं तो वो अपनी बॉडी का बैलेंस रखते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड वेब्ड लेग्स. They have strong back legs that help them to lapping and catching their prey. They have a webbed feet which help them to swim in the water like dog, swan. Okay, these are considered as a webbed feet animal. उनके जो feet है वो ऐसे होते हैं. आपने देखा कि ये पांचों पांच उनकी फिंगर होती है और ये फिंगर की वजह से अपना ये बैलेंस ऐसे रखते हैं. ओके, और दूसरी फिंगर है उसके बीच में ऐसी स्किन है, जॉइंट पार्ट है, जैसे हमारे स्किन के बीच में कैसे स्किन है. ओके, तो दैट वे दे कैन बैलेंस देयर बॉडी on the floating surface of the water because they can run on the water. When we have to discuss only a few common animals and plants, okay, compared to the wide variety. Here wide variety, wide means huge variety. Lots of variety are there of aquatic plant, aquatic animal. Okay, out of this only here we have to see a one or two example, but compared to this a very wide and variety is live in the water. Chalo, and they all have a different habitat. Like ki just we are learn the example of swan and duck, they are having a webbed feet. So other animal like snake and frog and fish are also living in the water. Okay, habitat of water. So they do not have a webbed feet like a swan and duck. Okay, they have to build up their own personal character. ओके, पर्सनल हैबिट, वो कोई और हैबिट से पानी के ऊपर, जैसे फिश का हमने पढ़ा कि फिन्स होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्शन के, और ऑक्सीजन के लिए गिल्स होता है. तो ऑल एक्वाटिक एनिमल आर नॉट कंसिडरिंग एज द सेम टाइप ऑफ हैबिटेट. दे ऑल आर हैविंग अ सो वाइड वैरायटी, डिफरेंट ह्यूज वैरायटी. आप सी में देखोगे तो कितनी सारी फिशेस होगी, स्पीसीज. ओके, स्पीसीज होगी फिश की. You may have to also notice that a very wide variety of plants around you. हमारे आगे पीछे भी बहुत सारे प्लांट्स हम देखते हैं. आपने कभी सिमिलर प्लांट्स देखा? आप यहाँ पे स्कूल के बाहर निकलो, दांतेस के दोनों, रोड के दोनों साइड तक कितने ट्रीज है. ओके, कितने. आप यहाँ से आपकी बस में बैठोगे, बाहर निकल के आप रोड की दोनों साइड में आप 20 ट्री देखोगे, आप 25. ऑल आर डिफरेंट. ओके, तो हमारे सराउंडिंग में भी जितनी स्पीसीज, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट की, दे ऑल आर डिफरेंट, मींस वाइड वैरायटी. व्हेन यू प्रिपेयर अ herbarium of a part of the suggested activity in chapter 7, which are the, तो activity 7 chapter में क्या है? herbivorous, carnivorous, omnivorous, submerged plant, aquatic plant. Okay, these type of variety we have to see. In the kind of variety that you could see in a herbium of a leaf of a plant from all region of the earth. Okay, so our next topic, that is living things around us and characteristic of living things, which we have to see what living things can do. So we went to be a journey through a different habitat and discuss many plants and animals. Here we have to see a habitat on the terrestrial. Terrestrial habitat हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या पढ़ा terrestrial में? Desert, mountain, grassland, ponds and rivers. Okay, these are the terrestrial habitat, those who animals and plants live on the earth. But that living organism, उनके character क्या है? How they are living in a desert, how they are living in a seacoast, they can survive. Okay, so living organism around us. So यहाँ पे देखा हमने plants and animals in activity 1. We listed our object, plants and animals found in a different surrounding. Like कि बुजो and पहले went to the पूरी, फिर कहाँ पे गए थे? हिमालय और डेजर्ट. ओके, वो डेजर्ट में से उसने प्लांट्स की वैरायटी, डेजर्ट में गए थे तो कौन से प्लांट और एनिमल्स थे? सी कोस्ट में गए तो कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स थे? माउंटेन पे कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स थे? तो माउंटेन का देखा पोलर बेयर एंड या डेजर्ट का देखा कैमल एंड कैक्टस, और सी का देखा सी एनिमल्स. तो
all living habitat, they are plants and animal considering as a different type of living habitat. Okay, their character are totally different. Like a cactus is grow in a desert and camel is live in a desert. Okay, so both are build up their own characteristics. Okay, सबकी अलग अलग characteristics. Suppose we stop a while and think which an example of our list are living. Let's to think an example. हमने जो टेबल नंबर 1 में पढ़ा 3 हैबिटेट में डेजर्ट, ओके, सी एंड माउंटेन, वो तीनों तीन हैबिटेट में लिविंग थिंग्स क्या था, कौन कौन सी चीज ऐसी थी ऑब्जेक्ट में? आपने प्लेस भी देखा, एनिमल्स भी देखा, बर्ड्स भी देखा, इंसेक्ट भी देखा, प्लांट भी देखा और ऑब्जेक्ट भी देखा. ओके, ऑब्जेक्ट मींस एनिमल्स का लिविंग, लायन का डैन देखा आपने, डेजर्ट में आपने सैंड देखा, तो सैंड नॉन लिविंग थिंग्स है, अबायोटिक फैक्टर है, कैमल बायोटिक फैक्टर है, कैक्टस बायोटिक प्लांट फैक्टर है. तो आपने जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट देखा, ओके, उसमें से अगर हमको एक एग्जांपल देंगे, लाइक हमने फॉरेस्ट का लिया, तो ट्रीज, क्रीपर्स, small and big animals, birds, snake, insect, rock, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushroom and moss. Moss means one type of fungus. एक फंगस की स्पीसीज है. जैसे ब्रेड मम्मी 3-4 दिन तक रखती है तो व्हाइट और ग्रीन कलर के पैचेस हो जाते हैं, तो ये मॉस इज अ वन टाइप ऑफ फंगस. माउंटेन के अंदर बारिश, अरे फॉरेस्ट में बारिश होती है तो ट्रीज के ऊपर वो चिपक जाती है, दैट इज कॉल्ड मॉस. ओके, एक फंगस है. मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. ओके, व्हिच ऑफ दीज आर लिविंग? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रॉक अबायोटिक, सॉइल अबायोटिक, वाटर अबायोटिक, एयर अबायोटिक. ओके, डेड एनिमल, डेड एनिमल, मरे हुए एनिमल, ओके. चलो, so out of this we are considering some of the biotic, some of the abiotic component, means living and non-living. Think of the object that you can see around you at this moment and group them as a living and non-living. So out of this all you are collected from the forest when you go and visited in the forest. So out of this, which are animals, birds, insect, means biotic and abiotic, that we have to make a group: biotic, abiotic, okay, scavenger, herbivorous, carnivorous, plants, animals, whatever. Okay, that we have to group out it. Think about object that you can see around you at this moment and group them as a living and non-living in some case. It is easy for us to know. For example, object like chair or a table in our homes, we know that they are not alive and they are considering as a abiotic or non-living component. They are chair and table, they are non-living or abiotic component. Chalo, so they are not alive. Paheli was reading this rhymes from the complete nonsense written by the Edward Lear. Okay, कौन सी पोएम लिखी थी? वो पहेली ने पढ़ा. Now Paheli and Bujo found the poem so very funny because they knew that a chair or table is not alive and it cannot talk, work or suffer from one usual problems that all of us face. टेबल को आपको जितना भी मारो, that it cannot be does a problem, occur a problem, उसको लगेगी नहीं. ओके, तो जो प्रॉब्लम अगर आपको मार पड़ेगी तो यू आर स्ट्रगल, यू आर फीलिंग अ बैड कि टीचर ने मारा या मम्मी ने डांटा, व्हाटएवर. ओके, सो यू आर फीलिंग स्ट्रगल. चलो, a chair, table, stone or coin. We know coin means 1 or 2 rupees coin. We know that they are not alive. Similarly, we do know that we are alive, and so all people of the world, we also see animal around us that are so full of our life. Dogs, cat, monkey, squirrel, insect and many others. These all are living things or a biotic component. Okay? तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टर पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को क्या इफेक्ट होता है, बिकॉज दे कैन स्टे अलाइव एंड दे कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव देयर लाइफ.
Okay, and that is why we are considering and we are totally depending on the abiotic component. So biotic component जितना important है उतना abiotic भी important है, बराबर? Because without abiotic component we are not there. Like soil, we are not there. Okay, water abiotic, we are not there. Environment, oxygen abiotic, we are not there. Okay, temperature, sunlight is not there, we are not. So abiotic and biotic components both are required and they are relationship, they are symbiosis between to each other. दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बोटिक है, जुड़े हुए हैं. ओके, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. दोनों फैक्टर में से अगर एक भी फैक्टर लूज हुआ तो वी कैन कंसिडरिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वी कैन फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. चलो, हाउ डू वी नो दैट अ समथिंग इज लिविंग? Often it's not so easy to decide it. We are told that the plants are living things, but they do not appear to move like a dog or a pigeon. We are considering a plant is living organism. All the characteristics are match with a plant, but plant do not move one place to another place. Only that characteristic is not built up like a living things. They can walk. Okay, because plant can reproduce. Plants can transpiration, plants can respiration, plants can prepare their own food by itself. Plant is considering as a reproductive part of a flower, but only the activity which done by all living things like walk and move by their own, this type of characteristic is not seen in the only plant because they cannot move by their own. They can disperse by the agent like animals, birds, insect and human beings से वो फैलता है एक जगह से दूसरी जगह पे. Okay, no problem, बेटा रहने दो. So do not appear to move like a dog or pigeon. On the other hand, car or a bus can move. Still we consider them as non-living things. Why? Because it can be moved, car or, but by using a man. उसको कौन run करता है? Man. So man is a living thing. That is why it can be moved. So plants and animal appear to grow in size with her time to time. But okay, so here we have to see a car and bus move. Okay, also they are considering as a non-living thing. Plants and animal appear to grow in size with a time, but then at times clouds in the sky also seem to grow in a size. Cloud to consider as a non-living thing. How they can consider a bigger in size? Because cloud is become a form due to water vapor, and water vapor is a non-living things. But when water vapor rise up in the sky, it is spreading in open grounds, and when they combines, we can imagination only the clouds are bigger in size and size. Really it is nothing because it's a non-living things. Okay, does it mean that cloud are living? No. So how does one distinguish between living and non-living things? They can move, they cannot move. Living things. Okay, they can walk, they cannot walk. They can reproduce, they cannot reproduce. Okay, they can do all the activity, they cannot do all the activity. एग्जाम्पल में हम लिखेंगे फिर टेबल, चेयर एंड ह्यूमन बींग्स, बर्ड, इंसेक्ट. तो हमको लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंट डिस्टिंग्विश करना है. चलो, सो डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? यस, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है. चलो, नाउ स्क्रॉल इट. You are a wonderful example of living beings. What characteristic do you have? You all are. So you all are, and me means we all are a human beings. Means we all are living things. We all are respire. Yes, we can respire. We can breathing every day. We all can walk. We all can sleep. We all can ride. We all can sleep. We all can walk. We all can do each and everything. So we all are. These are our characteristics. What living things can do? जो हम चाहते हैं वो काम हम कर सकते हैं. That are the characteristic of living things. आप चल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप सो सकते हो, आप प्रोजेक्ट बना सकते हो. Whatever the things you have,
यू हैव दैट एबिलिटी, आपके अंदर जितनी भी एबिलिटी है वो आप काम करते हो. These are the characteristic. बराबर? तो ये कैरेक्टर, some of these characteristics are perhaps common in all living things. जो आप सब में जितने भी हमारे वर्ल्ड में, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स हैं, वो सबके कैरेक्टर. क्या जो फेरी है उसका ब्रीथिंग अलग है कि वो सुबह 5 बजे ब्रीथिंग करती है और प्रेरित रात को 8 बजे ब्रीथिंग करता है. क्लास में जितने भी बैठे हैं और मैं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी, हम सब अभी भी जस्ट एट अ टाइम, करंट टाइम वी ऑल आर ब्रीथिंग, हम सब एक साथ ब्रीथिंग कर रहे हैं. क्लियर इट ऑल ऑफ यू? सो सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आर देयर. आप कैंटीन में जाते हो तो ऐसा नहीं कि कोई आइस से जाता है, कोई लेग से जाता है, कोई हैंड से जाता है, कोई जंप मार के. ऑल आर गो एंड वॉकिंग, all are using the steps. Okay, step 5. Understand what I want to say to you? Yes. So all living things, बेटा मुझे जिसका नाम याद है उसका नाम दिया, so no need to, it's just a common बेटा, है ना, just a common. So some of these characteristics are perhaps maybe common in all. बराबर? चलो. So do all living things need food? So living things need food means birds, insect, animals and human beings. These all are living. Birds को भी food चाहिए, animals को भी चाहिए. So yes, all living things need food. This is the first characteristic of common in all. Common in all living things. चाहे वो birds है, insect है, कि they require food. तो living things need food. तो living things need food एक common character थયું. Okay, birds, animals, insect or. So in chapter 1 and 2 we learn that all living things need food and how to essential. Essential means to be needed, जरूरी. It is also animal and birds and to us. Okay, animals and birds means we also require food. We have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis. Animals depend on the plant and other animal for their food. Food gives organism to the energy. So energy is obtained from eating a food to all living organism, and using this energy human being do the another activity like walk, ride, okay, sleep, reproduction. All the activities are dependent on this character कि all living things require food. Then other character are built up on basis of this character. Clear it all of you? Because another character हम when we run, when we do any type of hard work, if we can eat up food. Okay, चल. So food gives organism to the energy needed for them to grow. Organism तो energy give to grow. तो living things need food, living things grow. तो living things need food and a first character living things can grow. a second character हुआ common. ट्री को भी हम फर्टिलाइजर्स लेंगे तो ही ग्रो होगा, डॉग और पपी को हम खाना देंगे तो ही वो ग्रो होंगे, हम खाना खाएंगे तो ये भी कॉमन फैक्टर हुआ सब में, चाहे वो बर्ड्स है, इंसेक्ट है, एनिमल्स है और प्लांट है और ह्यूमन बींग्स है. ये सेकंड कैरेक्टर भी कॉमन हुआ. हमने लास्ट लाइन में पढ़ा कि लिविंग थिंग्स में सम ऑफ द कैरेक्टर क्या है, कॉमन है, जो सब में है, एनिमल्स में है, बर्ड्स में है और इंसेक्ट में. सो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो inside them. So up to here we can complete our today's lecture, and from tomorrow we can do all living things. So the growth, this is second character. First need food, second need to grow. Grow क्यों होता है? क्योंकि food मिलता है. अभी food मिलता है तो they can continue their growth, means reproduction. वैसे जो प्लांट है जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन में से बिग ट्री हुआ और बिग ट्री में से सीड, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स बेड हो गए, सीड फॉल डाउन हुआ और न्यू प्लांट्स ग्रो हुआ. दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ओके, सो रिप्रोडक्शन टू कंटिन्यू टू सर्वाइव देयर लाइफ. तो अब दिस टॉपिक वी कैन लर्न टुमारो.